हाँ जी, तो अब 21 से लेकर 30 तक आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन। हाँ जी, तो आज किरण प्रकाशन चैप्टर परसेंटेज का 21 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए ए बी के 20% के बराबर है। ए बराबर है 20% ऑफ बी, और साथ में दिया हुआ है बी सी के 25% के बराबर है। बी जो है बराबर है 25% ऑफ सी। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 20/100, 20/100 बी। तो ए और बी में अनुपात हो जाएगा 1:5 का, 1:5। और b बराबर हो जाएगा 25/100 सी, ये हो जाएगा 1/4। तो b और c का अनुपात हो जाएगा 1:4। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे 1, फिर 1 को 5 से गुना करेंगे 5, और फिर 5 20। तो a b c का अनुपात निकल गया 1:5:20। तो C का कितना परसेंट A है, C का X% है। A का मान कितना है 1, तो 20 गुने X/100 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 20/2500। इसलिए X बराबर कितना आ गया, X बराबर 5। आंसर हो जाएगा X बराबर 5। ठीक है, प्रश्न 22, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। देखिए 100% टोटल उपस्थित होंगे, जिसमें वोमेन कितना है 32%, मैन कितना है 54%, और शेष बच्चे हैं। तो बच्चे कितना हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, दोनों को घटा के निकाल दीजिए, तो दोनों मिला के हो जाएगा 86। तो बच्चा कितना 14% बच्चे हैं। ठीक है, अब 14% का मान दिया हुआ है 196, 14% बराबर 196। तो उस विवाह में पुरुष कितने हैं, तो पुरुष कितने 54%, तो 54% कर लेंगे। क्या गुना हो जाएगा, 14 गुना हो जाएगा, और इसको भी हम 14 गुना करेंगे। देखिए चचो 16 हो जा रहा है, बाकी देख लीजिए, आंसर हो जाएगा 756। ठीक है, अब गुना के चौक 16। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। देखिए चीनी की कुल मात्रा का 5% बिक जाता है और 5 किलोग्राम बच जाती है। तो 5 किलोग्राम यानी कि देखिए 5 किलोग्राम बच जाती है, तो कितना बिक गया है 5%, तो बचा कितना परसेंट 95%। तो 95% बराबर 5। तो चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी, तो चीनी की कुल मात्रा 100% होगी, श्योर है 100% होगी। तो जब भी आंसर होगा, देखिए 95% का मान जब 5 है, तो 100% का मान 100 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, 100% का मान 19 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, 95 किलोग्राम तो नहीं हो सकता है। देखिए जब भी होगा तो 5 के आसपास में ही होगा। तो आंसर हमारा 3 तो ऐसे नहीं होगा, 3 गो, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। तो 5 बटे कितना आएगा 95 गुने 100, तो 20/100, 19/95 कितना आया 100/19, 5 गुना 5/19। x y से 5 गुना लंबा है, तो x और y का अनुपात कितना हो जाएगा 5:1, है ना। जैसे देखिए x 5 गुना लंबा है, किससे लंबा है y से, तो x अनुपात y बराबर 5:1। तो प्रश्न क्या है, y, x से कितना परसेंट कम है। जो भी का, से या पर से सटा हुआ भिन्न रहेगा वो हमेशा नीचे जाएगा, हर वाले हिस्से पर आएगा। ठीक है, तो x नीचे आएगा, तो x का मान कितना है 5, कितना कम है, तो 4 गुने कितना परसेंट 100%, 20/100 बराबर हो जाएगा 80%। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 25 देख लीजिए।
पास कुछ सेव हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेव बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेव खाए। लिख रहा है कि जितने से कुछ सेव है, ठीक है, उसने जितने सेव खाए उससे कितना परसेंट अधिक बेच दिया है, 40% अधिक बेच दिया है। यदि उसने 70 सेव बेचा है तो बताइए कितना सेव खाए। तो यही चारों में से कोई ना कोई होगा, यही खाने वाला होगा, खाने वाला सेव यही चारों में से कोई ना कोई होगा। अगर 18 खाया है तो उससे 40% अधिक बेचा है ना। तो इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो 10% का मान इसका कितना होता है, 10% का मान हो जाएगा 18 का 10% का मान होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जीरो इधर कर लेंगे 10% का मान निकल जाएगा। जैसे अगर हम कहें 5000 का 10% निकालिए तो 10/100 लिखते हैं ना, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखिए 500, तो 500 का 10% का मान कितना हो गया, 5000 का 10% का मान 500। उसी तरह से 500 का 10% का मान कितना हो जाएगा, 10% का मान बताइए 50। उसी तरह से 50 का 10% का मान कितना हो जाएगा 5, एक जीरो इधर कर लेंगे हम, ठीक है। तो जब 10% का मान निकालिए तो 20% का भी मान निकालेंगे। 10% का मान है 5 तो 20% का मान हो जाएगा 10, 30% का मान हो जाएगा 15। देखिए मान लिया जाए कि 50 सेव खा लिया है ना, और इसे 80% सॉरी 40% अधिक बेच दिया है, तो 10% का मान हो जाएगा 5 और 40% का मान हो जाएगा 20, यानी कि 50 से 20 70। तो बताइए कुल मिला के 70 नहीं हो गया, आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा कुछ नहीं। इसका 40% करेंगे तो मान लीजिए 70 से खा ही गया है और इसमें अगर आप 40% जोड़ेंगे तो 70 से तो ज्यादा होगा, है ना, यानी कि 9 चौक 36 वो और जोड़ देंगे तो कुल मिला के 126 सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको लाना है कितना, दोनों मिला के 70। चलिए इसको बना के देखते हैं पूरा। कमल के पास कुछ सेव है, मान लेते हैं कुछ सेव मतलब 1 से सेव है, उसने जितने सेव खाए उससे 40% अधिक बेच दिए, बेचा है। मान लीजिए कि 1 से है ना, 1 से खाए हैं, 1 से खाने वाला मान लीजिए 1 से खाए हैं, तो 1 से कितना अधिक बेच दिया, 40% अधिक बेच दिया, तो 140/100 और कितना बेचा है, 70 से बेचा है, 70 कर लेंगे, 70 दूनी 140, ये हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना आ गया 50। तो x से क्या माने हैं, खाए गए सेव, खाए गए सेव। तो मान लेते हैं कि 1 से सेव खाया है उससे 40% अधिक बेचा है, तो x का 140/100, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 70। तो x का मान कितना आया 50, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.6 और 0.6% के बीच में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। 0.6 और ये है 0.6%, तो 0.6% का मतलब हो जाएगा 1/100 यदि करेंगे, ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 0.006। अब इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है कितना होगा। दशमलव के बाद 3 अंक है, इसको भी आप 3 अंक कर लीजिए। अब इन दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो 0.600 0.006 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतना, आंसर हो जाएगा 26 का। 800 का 12.5%, 12.5% का मान होता है करीब करीब 1/8। देखिए 12.5%, 12 × 24 है 25, 25/2 गुने 1/100 कितना आएगा 1/8। तो अब डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि 12.5% का मान आता है 1/8। अगर इसका 1/8 मान निकालेंगे तो आएगा 100, और इसका 6% का मान निकालेंगे तो 1% का मान आएगा 16, तो 6% का मान आएगा 16×96, और कुछ और जुटेगा इसका मान, जुट के कितना जुटेगा, ज्यादा से ज्यादा 200 तक जाएगा, 400 तक तो नहीं ना आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो आंसर जब भी होगा हमारा आंसर 2 ही होगा, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट निकाल लिया जाता है।
ठीक है। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 28। वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कार बेची। इस वर्ष 51,300 कार बेचे। कितना? 51,300 कार बेचे। बिक्री को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? लक्ष्य बनाया है, इतना पहले बेचा है, लक्ष्य बनाया इतना का, बताना है कि कितना परसेंट वृद्धि होगा। तो प्रतिशत वृद्धि, चलिए देख लेते हैं कितना की वृद्धि हुआ। 41,800 अगर घटाएंगे तो 0,085 9500। आरंभिक मान कितना है? गुने कितना परसेंट? 100%। अब डायरेक्ट निकालिए। देखिए ये 9500, 10% का मान 41,800 का 10% का मान कितना आएगा? 10% का मान आएगा 4180। तो 20% का मान कितना आएगा? तो 20% का मान देखिए 4180 है, तो लगभग 8000 से तो ज्यादा आएगा 20% का मान, है ना। तो 20% का मान 8000 से ज्यादा आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि 11 है, ये 8 ही है। तो आंसर तो हमारा 22.8/11 ही होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, 22.8/11। परीक्षा हॉल में यही टाइम मैनेज हम लोग को करना होता है। देखिए हम कैसे निकाले 48, ये हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाले। देखिए 41,800 है ना। अभी हम बताएं कि 10% का मान निकालना है तो 1 दशमलव, है ना। आप राइट साइड से देख लीजिए, 1 दशमलव दे दीजिए, तो ये 10% का मान निकलेगा, है ना। कितना? 41,80, ठीक है। तो 20% का मान कितना निकलेगा? तो इसका दुगना निकलेगा, लगभग 8000 से थोड़ा सा ज्यादा। 30% का मान कितना होगा? चलती आई 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा। और यहाँ पर देखिए 41,800 है और लक्ष्य कितना बढ़ाने का है? 51,300। तो कितना ज्यादा? तो 9500 ज्यादा। तो 41,800 का 9500 कितना परसेंट है? तो देखते हैं 10% का मान कितना है इसका। 10% का मान हो जाएगा, आपको यही तो साफ पता चला था। 10% का मान हो जाएगा कितना? लगभग 4000। तो 20% का मान कितना होगा? तो लगभग 8000। साफ पता चल रहा है कि लगभग 9000 के आसपास में बढ़ रहा है, 9 साढ़े 9000। तो 20% तो साफ नजर आ रहा था देखते के साथ ही, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 120 मशीनी पुर्जों के 5% पुर्जे खराब है। 5% खराब है यानी कि 6 खराब है, लिख देते हैं यहाँ खराब। एक हो गया, 6 हो गया। 80 मशीनी पुर्जे की दूसरी मोटर में 10% खराब है, ये 10% खराब है, ये यहाँ पे 5% खराब है। तो 10% का मान कितना हो जाएगा? 8। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत 14 वो खराब है, ठीक है। प्रतिशत खराब निकाल लेते हैं। 14 खराब कितना में? तो सर 200 गुने 100%। तो आंसर हो जाएगा आपका 7%। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 30। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 1.5 मीटर लंबी एक है लाइन को गलती से, अच्छा इसको 5 तो लिख सकते हैं, गलती से कितना माप लिया गया? 1.55। ये गलती से है। प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? तो 0.05 का त्रुटि हो गया बटे 1.50 गुने कितना परसेंट? 100%। दशमलव के बाद कौन? दशमलव के बाद कौन, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 आई 15, कितना आया? 10/3%। इसका मतलब कितना है? 3 × 1/3%। आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक।